अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल नाइमा सलीम्स लेक्चर्स। आज बात करेंगे हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की सेकंड टाइप में बीटा प्लेटेड शीट की। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है, उसकी पहली टाइप अल्फा हेलिक्स। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक अवेलेबल है, अगर आप सुनना चाहें वहाँ से उसको सुन लीजिएगा ताकि आपको ये अपकमिंग जो लेक्चर्स हैं वो समझ में आ जाएँ। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा नाइमा सलीम्स lectures@gmail.com पे आप ईमेल कर सकते हैं। बीटा प्लेटेड शीट को बीटा प्लेटेड शीट क्यों कहते हैं? देखिए, आपने लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन किया यानी प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन किया, जिसकी एग्जांपल इंसुलिन थी। वो बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रक्चर होता है ऑलमोस्ट, उसमें कोई कॉइलिंग, कोई ट्विस्टिंग, कोई 3D स्ट्रक्चर उसका एज सच होता नहीं है, कॉम्प्लेक्स नहीं होता, हम यूँ कह सकते हैं। और उसकी एग्जांपल इंसुलिन है। फिर उसके बाद आपने सेकेंडरी स्ट्रक्चर किया जिसमें आपने अल्फा हेलिक्स को डिस्कस किया कि ट्विस्टिंग हो जाती है, कॉइलिंग हो जाती है, और ये किसके रिजल्ट में होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के रिजल्ट में होती है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में इंट्रैक्शन करते हैं और एक न्यू स्ट्रक्चर हमारे पास डेवलप हो जाता है जिसको हम अल्फा हेलिक्स कहते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था। नाउ वी हैव स्पेशल स्ट्रक्चर विच इज नोन एज बीटा प्लेटेड शीट। ये बिल्कुल शीट लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको एक शीट बना के दिखाई है। सेम वही चीज़ है जैसे अगर मैं इस पर एग्जांपल दूँ इजी करके समझाने के लिए, कुछ स्टूडेंट स्कूल लाइफ में अपनी कॉपीज़ और बुक को प्लास्टिक शीट से कवर करते हैं। ठीक है, तो वो जो कवर करते हैं उसको सेव करने के लिए, बचाने के लिए, जो प्लास्टिक शीट है वो एक शीट लाइक होती है, प्लेट लाइक एक स्ट्रक्चर होता है ना, जिसको वो कवर कर रहे होते हैं। तो ये जो प्रोटीन हमारे सामने आती है बीटा प्लेटेड शीट, ये बिल्कुल उस शीट की तरह यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। ये कोई रॉड लाइक नहीं है, कोई लीनियर सीक्वेंस नहीं है, कोई यहाँ पे आपको कॉइलिंग और ट्विस्टिंग नहीं दिखाई दे रही है, अल्फा हेलिक्स टाइप नहीं है, फाइब्रस टाइप नहीं है, बल्कि ये शीट लाइक होती है। ये इसका यूनिक स्ट्रक्चर है, तभी इसको हम बीटा प्लेटेड शीट कहते हैं। सवाल ये है ये बनी किस तरीके से? जवाब ये है कि वो पॉलीपेप्टाइड चेन्स ही होती हैं जो आपस में इंटरेक्शन करके ये न्यू स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करती हैं। किस तरीके से? यहाँ देखिएगा, ये आपके पास एक पॉलीपेप्टाइड चेन है और वी नो दिस वेरी वेल दैट पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स। तो यहाँ पे क्या होंगे? यहाँ पे अमाइनो एसिड्स हैं और ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन, मैंने इसके नीचे दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन बना दी और अब मैंने यहाँ पे एक तीसरी पॉलीपेप्टाइड चेन बना दी। होता क्या है? होता ये है कि ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स है, यहाँ आपको मालूम है कि अमाइनो एसिड के पास अमाइड बॉन्ड बन रहा है बिटवीन कार्बन, कार्बोक्सिल ग्रुप का जो कार्बन है और जो अमाइनो ग्रुप का नाइट्रोजन है, उनके दरमियान बन रहा है अमाइड बॉन्ड या पेप्टाइड बॉन्ड। वो तो बिजी है वहाँ पे, एनसीसी जो इसकी बैकबोन है वो तो वहाँ बिजी है। बट जो कार्बोनिल ग्रुप का ऑक्सीजन और जो अमाइनो ग्रुप का रिमेनिंग हाइड्रोजन है वो फ्री होता है। तो वो क्या करते हैं? वो लेट सपोज ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, यहाँ पे एक अमाइनो एसिड है और इसके पास कार्बोनिल ग्रुप है। वो इस दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन के अमाइनो ग्रुप के हाइड्रोजन के साथ क्या करेगा? बॉन्ड बनाएगा। यहाँ पे भी सपोज कर लीजिए एक अमाइनो एसिड है और वो इस पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ अमाइनो एसिड के साथ एक बॉन्ड बनाएगा। तो अब ये मैं जो ड्रॉ कर रही हूँ ये है अमाइनो एसिड्स इस पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर जो आपको दिखाई दे रहे हैं, और वो क्या कर रहे हैं? वो बॉन्ड बना रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। तो अब आप नोटिस करिए कि जब इस तरीके से बॉन्ड बनेगा तो ये दो पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में कंबाइंड हो गई, जुड़ गई। ठीक है, अब इसी तरीके से एक और नीचे पॉलीपेप्टाइड चेन है, तो अब यहाँ पे क्या करेगा? यहाँ पे भी कोई कार्बोनिल ग्रुप होगा, अमाइनो ग्रुप होगा, वो इस पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ ऐसे ही बॉन्ड बनाएगा। सेम वही रूल फॉलो होगा जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया। तो क्या दिखाई दे रहा है आपको? तीन पॉलीपेप्टाइड चेन अब कंबाइंड हो गई, तो वो एक दूसरे के ऊपर नीचे पैरेलल ओवरलैपिंग है ना, ये एक रखी हुई है उसके नीचे फिर दूसरी पैरेलल है। तो अब यहाँ पे जो फुल फाइनल हमारे पास जो स्ट्रक्चर आएगा फिजिकली जो हम इसको देखेंगे वो क्या होगा? वो एक शीट लाइक स्ट्रक्चर होगा जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब हम इसे कहते हैं बीटा प्लेटेड शीट। किस तरीके से ये स्ट्रक्चर बनता है मैं उसको समझाऊंगी यहाँ पे। देखिए, जो बीटा प्लेटेड शीट है ना, हमने उसको फर्दर टू टाइप में ए एंड बी में डिवाइड कर दिया। तो होता वही है, सेम रूल वही है कि पॉलीपेप्टाइड चेन ही होंगी और वो पैरेलल ही अरेंज होंगी। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बना के दिखाई थी कि ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन ये रही और दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन ये रही, तीसरी पॉलीपेप्टाइड चेन ये रही। तो अब आप यहाँ पे देख लीजिए, ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन है और ये दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन है। कंसिडर कर लीजिए यहाँ नीचे भी कोई तीसरी पॉलीपेप्टाइड चेन हो। अब मैंने कहा हमने इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। एक को मैं कह रही हूँ एंटी पैरेलल बीटा शीट
और दूसरी को मैं कह रही हूँ पैरेलल बीटा शीट। एक एंटी पैरेलल होती है और एक पहले मैं पहली की बात करूँगी, एंटी पैरेलल की बात करूँगी। एंटी पैरेलल बीटा शीट और पैरेलल बीटा शीट में फ़र्क क्या होता है? एंटी पैरेलल अगर आपको समझ में आ जाए तो पैरेलल बीटा शीट खुद ही समझ में आ जाएगी। कैसे? देखिएगा, ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, इसकी जो डायरेक्शन है वो जा रही है, अगर मैं कहूँ ये लेफ़्ट साइड है और अगर मैं इसे कहूँ कि ये राइट साइड है, तो इस पॉलीपेप्टाइड चेन की डायरेक्शन जो है वो राइट से टुवर्ड लेफ़्ट साइड है। ठीक है? अब यहाँ पे आपको सबको मालूम है कि हमेशा पॉलीपेप्टाइड चेन, मैंने पहले लेक्चर में ये डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो, कि हमेशा बिगनिंग अमाइनो ग्रुप से होती है और वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और हमेशा उसकी एंडिंग कार्बोक्सिल ग्रुप से होती है और वहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, ये तो प्रॉपर डायरेक्शन में है, राइट से लेफ्ट की तरफ रखी हुई है, जा रही है। इसके नीचे जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, आप नोटिस करें उसकी डायरेक्शन देखें अपोजिट है। वो राइट से लेफ्ट की तरफ नहीं, बल्कि वो लेफ्ट से राइट की तरफ जा रही है। ठीक है, उसका अमाइनो ग्रुप यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है और उसका एंड में यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। अब ये अपोजिट डायरेक्शन का एंटी पैरेलल फैशन का या एंटी पैरेलल मैनर का एक फ़ायदा हुआ। क्या फ़ायदा हुआ? वहाँ अमाइनो ग्रुप इस तरफ है तो उसके नीचे अपोजिट ग्रुप आएगा एंड दैट इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे अब कार्बोनिल ग्रुप यहाँ पे ये रहा, ये कार्बोक्सिल ग्रुप जो पहले हुआ करता था, अब ये अमाइनो ग्रुप यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये एंटी पैरेलल अरेंजमेंट की वजह से हुआ। इसका फ़ायदा क्या हुआ? इसका फ़ायदा ये हुआ, यहाँ देखिएगा रूल क्या है। रूल ये है, अगर एंटी पैरेलल फैशन से पॉलीपेप्टाइड चेन अरेंज है तो पहली पॉलीपेप्टाइड चेन का एक अमाइनो एसिड दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन के एक अमाइनो एसिड के साथ बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, जबकि जो पैरेलल शीट बीटा शीट होगी उसमें मैं बताऊंगी वहाँ पे क्या रूल है। अब यहाँ देखें, ये अमाइनो ग्रुप था इस पॉलीपेप्टाइड चेन के अमाइनो एसिड के पास, उसके नीचे बिल्कुल जो अमाइनो एसिड है उसके पास यहाँ पे जो फेस कर रहा है वो कार्बोनिल ग्रुप फेस कर रहा है। इस कार्बोनिल ग्रुप ने बॉन्ड बनाया, कार्बोनिल ग्रुप का जो ऑक्सीजन है इसने इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया, तो अब ये एक हाइड्रोजन बॉन्ड आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब अमाइनो के बाद यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप आया, ये कार्बोक्सिल ग्रुप का जो कार्बोनिल ग्रुप है यहाँ पे, वो तो पहले कार्बोक्सिलिक होता है, बाद में तो जब वो अमाइड बॉन्ड बन जाता है फिर ये डबल बॉन्ड यहाँ बन जाएगा कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान। अब यहाँ जो ऑक्सीजन है वो इस अमाइनो ग्रुप के हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो एक और हाइड्रोजन बॉन्ड ये बन रहा है। यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहा है कि सेम वही स्ट्रेटेजी है, डोनर और एक्सेप्टर वाला सिस्टम हो रहा है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे हो रही है। सेम यही कि अगर नीचे कोई तीसरी पॉलीपेप्टाइड चेन होती तो वहाँ पे भी यहाँ पे थोड़ा सा दिखाया है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई है, जिसकी वजह से क्या हो गया, ये पॉलीपेप्टाइड चेन एक दूसरे से कनेक्ट हो गई। अब जो आपको फुल एंड फाइनल स्ट्रक्चर दिखाई देगा वो एक शीट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा। वो कोई बॉल लाइक नहीं होगा, ग्लोब लाइक नहीं होगा, थ्रेड लाइक नहीं होगा, वो रॉड लाइक नहीं होगा, वो एक शीट लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, इन केस अगर जो शीट्स हों वो बनी हैं ऐसी पॉलीपेप्टाइड चेन से वो जो पैरेलल अरेंज हुई हों, तो उसमें क्या होता है यहाँ देखिएगा। अब दूसरा रूल जो मैं आपको कह रही थी कि बाद में बताऊंगी, यहाँ पे पैरेलल बीटा शीट मेरे पास मौजूद है। देखिए दोनों की डायरेक्शन होगी सेम। कैसे? इस पॉलीपेप्टाइड चेन को देखिएगा और इस पॉलीपेप्टाइड चेन को देखिएगा, इसके पास अमाइनो ग्रुप है, यहाँ पे स्टार्टिंग इसकी पॉजिटिव टर्मिनल से हुई, अमाइनो ग्रुप से हुई, और एंडिंग इसकी कार्बोक्सिल ग्रुप से हो रही है यहाँ पे। तो सेम इसके पास भी यहाँ देखें वो उसी तरह की पॉलीपेप्टाइड चेन उसके नीचे रखी हुई है, तो यहाँ पे भी अमाइनो ग्रुप है। अब वहाँ फ़ायदा हमें ये हो गया था कि यहाँ पे अगर अमाइनो ग्रुप था एंटी पैरेलल फैशन में, तो नीचे उसके अपोजिट ग्रुप आ गया कार्बोनिल ग्रुप। तो वहाँ बड़े ज़बरदस्त तरीके से क्या हुआ कि एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग इजीली बन गई। बट यहाँ अमाइनो ग्रुप के नीचे अमाइनो ग्रुप ही आएगा, ये अमाइनो ग्रुप है उसके नीचे अमाइनो ग्रुप ही है, ये कार्बोनिल ग्रुप है तो उसके नीचे कार्बोनिल ग्रुप ही आया, अगेन ये अमाइनो ग्रुप है तो उसके नीचे अमाइनो ग्रुप ही आएगा, ये रहा अमाइनो ग्रुप। ठीक है, तो अब यहाँ पे फिर इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा रहा होता है, वहाँ रूल क्या बताया था, पहली पॉलीपेप्टाइड चेन का एक अमाइनो एसिड दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन के भी एक ही अमाइनो एसिड के साथ बॉन्ड बनाएगा। वो अलग बात है कि दो बॉन्ड ये बना लेते हैं, ठीक है, बट यहाँ क्या होगा, एक पॉलीपेप्टाइड चेन का एक अमाइनो एसिड दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन के एक नहीं बल्कि दो दो अमाइनो एसिड के साथ एंगेज होगा। कैसे?
यहाँ देखिएगा इस अमाइनो एसिड को, ये जो अमाइनो एसिड आपको दिखाई दे रहा है, इसका जो अमाइनो ग्रुप है वो इस पहले दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन के पहले अमाइनो एसिड के कार्बोनिल ग्रुप के साथ बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन बॉन्ड, और फिर यही अमाइनो एसिड जो है इसका जो कार्बोनिल ग्रुप है वो दूसरे पॉलीपेप्टाइड चेन के अमाइनो ग्रुप के साथ बॉन्ड बना रहा है। तो वहाँ पे आपको स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रही थी बॉन्ड की, हाइड्रोजन बॉन्ड की, बट यहाँ आपको कुछ लाइन इस तरीके से दिखाई दे रही हैं। ये किस केस में हुआ? पैरेलल बीटा शीट के केस में हुआ। थर्ड हमारे पास है, तीसरा और आखिरी जो इसका स्ट्रक्चर है, दैट इज बीटा टर्न। क्या होता है, यहाँ पॉलीपेप्टाइड चेन, यहाँ देखें आपको दिखाई दे रही है, ये इस तरीके से जाते जाते एकदम से बेंड हो जाती है, टर्न ले लेती है, यू टर्न ले लेती है। यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं कि अमाइनो एसिड बताए गए हैं, प्रोलीन है, ग्लाइसिन है, ठीक है, ये अमाइनो एसिड डिफाइन किए गए। अब ये जो इस तरीके से पॉलीपेप्टाइड चेन ऐसे जाती गई और बेंड हो गई, एक लूप लाइक स्ट्रक्चर बन गया ना। तो ये टर्निंग जो हुई, यू टर्न जो लिया, बेंडिंग जो हो गई, ये किस वजह से हुई? यहाँ देखिएगा इसका इंटरनल स्ट्रक्चर हमारे पास ये रहा, एक अमाइनो एसिड नंबर 1, और इसका जो साइड चेन है यहाँ मैंने R1 से उसको रिप्रेजेंट कर दिया है। तो ये अमाइनो एसिड नंबर 1 और ये पेप्टाइड बॉन्ड बना हुआ है, ये है अमाइनो एसिड नंबर 2 और ये अमाइनो एसिड नंबर 3 और ये अमाइनो एसिड नंबर 4। क्या होगा? सेम वही इंट्रैक्शन होगा। अगर आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग समझ में आ गई है तो यकीन करिए आपको सारे प्रोटीन के स्ट्रक्चर समझ में आ जाएंगे। पहले अमाइनो एसिड का जो ये ऑक्सीजन है, यहाँ पे ये इस फोर्थ अमाइनो एसिड के साथ जो अमाइनो ग्रुप है उसके पास जो हाइड्रोजन है, अगेन यहाँ पे भी वही रूल होगा कि एक हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। तो चेन तो इस तरीके से सीधी जा रही थी, बट जो बैंड हुई, कौन सी फोर्स है जिसने इसको ऐसे बेंड किया और ऐसे इसी हालत में रखा हुआ है? कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो होनी चाहिए ना। तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सी है? वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये है, हाइड्रोजन बॉन्ड। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड बना हुआ है उसने इसको रोके रखा हुआ है, जोड़े रखा हुआ है, जिसकी वजह से इसकी शेप हमें टर्न और बेंड लाइक दिखाई दे रही है। सो दिस वाज ऑल अबाउट स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।